हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है, इसलिए मुस्कुराइए और आगे बढ़िए। जय माता दी दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है और इस चैनल का नाम है मदर्स टच। आज बहुत ही अच्छा दिन है मेरे लिए क्योंकि आज की शुरुआत है मेरे पति के जन्मदिन से। आज है मेरे पति देव का जन्मदिन और यहाँ मेरी सुबह की शुरुआत मेरी माता रानी की पूजा वंदना से हो चुकी है। मेरे गुरु महाराज भोलेनाथ और कान्हा जी की सेवा हो चुकी है और यहाँ मैंने बना लिया है सुबह का नाश्ता। अब इतनी जल्दी सुबह का नाश्ता खाना पानी इसलिए बनाया है क्योंकि आज हम सुबह सुबह भगवान के दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। तो अब हम चल पड़े हैं भगवान के दर्शन करने के लिए सपरिवार, क्योंकि आज पतिदेव का जन्मदिन है और हम अपने दिन की प्यारी सी शुरुआत करेंगे भगवान का आशीर्वाद लेके। तो हम कहाँ जा रहे हैं, चलिए बताती हूँ। ये निकल पड़े हैं हम अपने घर की छोटी छोटी गलियों से और पहुँच गए हैं वृंदावन जैसे धाम में। नहीं, वृंदावन तो है नहीं, ये है इस्कॉन टेम्पल। अब इस्कॉन का नाम तो आप सब ने सुना होगा, बहुत ही फेमस ये जो है एक इस्कॉन का जो प्राचीन है और प्रभुपाद जी द्वारा ये स्थापित किया गया है ये संस्था। तो ये हमारे घर के बिल्कुल नियरेस्ट है और ये एक्चुअली पहले जो था दूसरा प्रांगण था, छोटे एरिया में बना हुआ था, लेकिन इसको अब बहुत सारे सेवादारों ट्रस्टीज़ के थ्रू सहयोग से उनकी सेवा के वजह से आज ये बड़े स्वरूप में आ रहा है, यानी कि ये बड़ा मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है। तो इसी का निर्माण अभी भी चल रहा है, काफ़ी समय हो गया है, लोग बहुत सेवा देते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे भाव से इस मंदिर का और बहुत ही भव्य स्वरूप बन रहा है। तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ मंदिर के अंदर। चलिए, अब हम सब नंगे पैरों से चल पड़े हैं क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं और गाड़ी में चप्पल रखना बेटर ऑप्शन था और हम भीड़ को अवॉइड करते हुए फटाफट निकल गए हैं। समय हो रहा था कुछ 9 बजे के आसपास का समय था। तो ये जो समय था बहुत क्लैटर फ्री होता है क्योंकि इस समय जस्ट भगवान का जो प्रवचन का समय होता है वो ओवर हो चुका होता है। तो जो आपको दर्शन है बहुत आसानी से हो जाते हैं, बहुत हफड़ा दफड़ी नहीं होती, कोई लंबी लाइन नहीं होती। तो इसलिए हमें लगा कि ये समय भी अच्छा है और हम अपने घर के सारे काम निपटा के भी आ गए हैं और भगवान का आशीर्वाद लेके प्यारी सी शुरुआत करेंगे दिन की। फिर उसके बाद हम अपनी प्रॉपर दिनचर्या को फॉलो करेंगे। तो चलिए चलते हैं भगवान के दर्शन करने। तो पहले करते हैं हम अपने प्रभुपाद गुरु जी के दर्शन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो कि निरंतर इस मंदिर में नाम जाप चलता रहता है बिना रुके। और ये देखिए आपको कितने अच्छे दर्शन हो रहे भगवान के, कोई अभी लाइन भी नहीं है, बिल्कुल प्यारे से दर्शन हो रहे, आराम से इजी गोइंग हम अंदर चले गए, कोई भीड़ नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं है। अगर हम संध्या के समय आते या अर्ली मॉर्निंग बहुत सवेरे आते तो बहुत भीड़ होती। और कितने सुंदर प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। ये हैं हमारे प्रभु जी, रुक्मणी जी, और ये जगन्नाथ प्रभु जी हैं, माँ सुभद्रा हैं, बलदाऊ हैं, उधर निताई गौरांग हैं। मतलब इतने प्यारे, आप देख के मन मोह लेने वाला दर्शन। ये नरसिंह देवता हैं। और अब हम ले रहे हैं परिक्रमा जो है, जो एरिया है जहाँ पे प्रभु जी का मंदिर है, वहाँ पे हम छोटी सी परिक्रमा लेते हैं, 3, 5, 1 जैसे भी चाहो आप ले सकते हैं। इसमें हम भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर जीवन दिया हमें। मतलब इसके लिए तो शब्द ही नहीं है। और जो भूल चूक हो दिनचर्या में, डेली हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, उसके लिए भी क्षमा याचना मांगते हैं और प्रभु से हम हमेशा यही कृपा, उनका आशीर्वाद लेने की इच्छा रखते हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नाम जाप करते हुए हम अपनी परिक्रमा को पूरा करते हैं। और अब मेरी बेटी और उसके पापा अच्छे से दर्शन करके अब आ रहे हैं बाहर की तरफ। ये मंदिर ना सुबह अर्ली खुल जाता है, अर्ली मॉर्निंग दर्शन शुरू हो जाते हैं मंगल आरती से। उसके बाद फिर दोपहर को थोड़ा विराम देने के बाद फिर संध्या के समय मंदिर के दर्शन होते हैं। यहाँ हमने ले लिया है चरणामृत, भगवान का आशीर्वाद, चरणामृत और ये प्रसाद जो था वो लिया है। यहाँ पे छोटा सा सेवा देते हैं और ये हमारे बहुत प्यारे दर्शन हो गए भगवान जी के।
और आशीर्वाद लेके अब हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। ये देखिए, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ना बहुत खुश है क्योंकि एक तो उनका जन्मदिन है तो ऑब्वियसली खुश हो गए, और वैसे उनको ना छुट्टी नहीं होती है, उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो अगर एक दिन भी उनको भगवान देते हैं अपनी फैमिली के साथ तो सच में इस चीज़ को बहुत रिलैक्स होकर इन्जॉय करते हैं। हालांकि इन्जॉय और रिलैक्सेशन की तो बात नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी एक छुट्टी अगर 3-4 महीने में मिलेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम बहुत ज़्यादा हमारे पास हो जाते हैं। तो इसलिए जितना हम अपने परिवार के साथ समय दे सके उतना अच्छा है, और भगवान का धन्यवाद करते रहें हर पल को। बस यही कामना करते हैं कि सब स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे, सब पूजा पाठ भक्ति में रहे, अच्छे कर्म करते रहे, सद्बुद्धि रहे, और भगवान को हमेशा धन्यवाद करते रहे। यहाँ छोटा सा मंदिर के प्रांगण में ही छोटा सा शॉप है जहाँ पे आपको पूजा सामग्री, हर एक सामग्री, देखिए अंदर देख सकते हैं आप, हर कुछ अवेलेबल होता है, पूजा पाठ से लेकर हर तरह की सामान अवेलेबल होता है और अच्छे दामों में मिल जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं होता और बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं होता सच में। तो ये सब करने के बाद अब हम आ गए अपनी गाड़ी के पास, और समय कुछ ऐसे ही 10 बजे का हो गया था शायद, और अब हम अपने घर की तरफ को जा रहे हैं। यहाँ से हमारा घर बहुत ही पास है, तो हम फटाफट अब अपने नेक्स्ट चीज़ों की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा डेंटिंग का काम हो रहा है, थोड़ा सा रेनोवेशन का काम भी चल रहा है, और साथ साथ आज पतिदेव का जन्मदिन है तो उसकी भी कुछ छोटी छोटी तैयारियां करनी है। कुछ तैयारियां दोस्तों मैंने सुबह ही कर ली थी, लेकिन उसकी वीडियो मैं जल्दी में बना नहीं पाई। तो यहाँ मैंने आते ही फटाफट आटा लगा दिया था और हम सब पानी पिया, और यहाँ हम अब करेंगे नाश्ता। यहाँ मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े का काम जो है ना, अगर सुबह सुबह हो जाए और टाइम से मशीन से निकल के बाहर धूप में चले जाएं तो फिर ईजीएस्ट टाइम होता। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प करते हुए उन्होंने बोला तुम उधर खाने की तैयारी करो, नाश्ता बनाओ, और इधर मैं फटाफट मशीन में कपड़े लगा देता हूँ, तो कपड़े सूख जाएंगे और हम कपड़े धूप में डाल के आराम से अपना दूसरा काम कर सकते हैं। तो यही होता है दोस्तों, परिवार में हम मिलजुल के अगर काम करें तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है और अच्छी भी लगती है। तो फैमिली में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लेडी ही काम करेगी और हस्बैंड नहीं काम करेंगे, ऐसा हमारे परिवार में तो एटलीस्ट नहीं है कि हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करें। तो मेरे हस्बैंड सच में बहुत हेल्पफुल है, हालांकि उनको टाइम नहीं लगता कि वो कुछ मेरी मदद कर पाए, क्योंकि उनका स्केड्यूल बहुत हैवी है। और ये मेरा बेटा फटाफट जो कल के सूखे कपड़े थे उनको रख के बेड पे रख दिया है, फिर चेयर पे रख दिया, उसने बोला मम्मा आप सेट कर लेना। तो मेरे घर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही काम करती रहूँ, मेरे छोटी छोटी हेल्प मेरे बच्चे भी मेरे साथ करते हैं, और ये मैंने उनकी बचपन से आदत बना रखी है। ये सिर्फ एक दिन का नहीं होता दोस्तों, ये आप बच्चों को बचपन से सिखाएंगे तो ही ये चीज़ें आती हैं। और ये मेरा बेटा लगा रहा है कान्हा जी माता रानी भगवान को भोग। हम इस तरह से साधारणतः से भोग लगाते हैं दोस्तों। हाँ, हालांकि ये खाना बिना प्याज लहसुन का होता है, जो कि हम भगवान जी को लगाते हैं, कोई विशेष वो नहीं होता। और यहाँ मैंने बना दिए पराठे, क्योंकि बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, थोड़ी सी खीर बनाई थी, और सवेरे जाने से पहले थोड़ा हलवा लगा दिया था भोग, और भिंडी की सब्ज़ी, पराठा और चटनी बना रही हूँ, मतलब बना रखी है। तो अब हम नाश्ते में करेंगे ये और पियेंगे चाय। तो यहाँ मेरा सब काम एक साथ हो रहा है फटाफट, सुपर मॉम की तरह होता है ना। हम लड़कियां कैसे होते हैं, पहले तो बचपन में हमने इतनी आदत नहीं होती काम करने की, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे हमारे ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारियां आती हैं, हम कैसे प्रो बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो इसलिए बोलते हैं थोड़ा थोड़ा तो काम आना चाहिए, लेकिन एकदम से जोर बेटियों पे मत दीजिए प्लीज, वो अपने आप समय के साथ सब कुछ सीख जाएंगी। हाँ, काम चोर नहीं होना चाहिए लेकिन तो ये होता है, हमारा चाय बन गई और ये मेरी बेटी नृत्यखेलियाँ कर रही है। रिकॉर्डिंग तो बंद करने दे। तो यहाँ मेरा बेटा आ गया मेरी हेल्प करने, बोलता मम्मा मैं रिकॉर्डिंग करते करते आपकी हेल्प कर देता हूँ।
तो मेरा बेटा ना है तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब वो मेरी, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं मेरे हस्बैंड के साथ साथ वो मेरी बैकबोन है। वो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और हर चीज़ में मुझे आगे बढ़ने के लिए मतलब मेरे साथ साथ रहता है। तो सच में अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो तो आप हर कोशिश में, हर चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। और ये उसने छान दी थी चाय। मेरे हस्बैंड को ना थोड़ी शुगर का इशू है, तो इसलिए हम चीनी नहीं लेते, हम लेते हैं खांड, यानी कि जो शक्कर वाला होता है ना, वो हम चीनी लेते हैं। हम वाइट शुगर अवॉइड करते हैं। मैं तो कभी कभी सिंगल ले भी लेती हूँ, बट हम वाइट शुगर लेते हैं। वाइट शुगर नहीं लेते हैं हम, ब्राउन वाली जो खांड होती है देसी, उसको चाय में लेते हैं। और ये हमारा नाश्ता हो गया तैयार। उससे मैं सच बताऊँ, आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर में हैं और काम बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो ये मेरे नाश्ता हो गया, चाय है, ये खीर थोड़ी सी हस्बैंड के लिए बनाई थी, भगवान को चढ़ाया था, और ये सब्ज़ी चटनी, और ये मेरे बेटी की प्लेट है जो कि अपनी लस्सी प्रेफर करता है। ये मेरी माता रानी बैठी हुई हैं, और ये है मेरे किचन का खलारा। इतना फैल चुका है किचन। खाना खाने के बाद मेरा हाल ऐसे बुरा था कि मुझे आलस आ रहा था, और मैंने बजाई चुटकी और हो गया मेरा काम। ये हो गया मेरा गैस साफ। आपको लगता है कुछ ऐसा हुआ है? ये देखिए, ये है रियलिटी, रगड़ा घिस्सी। तो ये तो हर लेडी रिलेट कर सकती है कि हमारी हालत क्या होती है। हस्बैंड्स की छुट्टी हो सकती है, लेकिन हाउस वाइफ्स की, होम मेकर्स की कभी छुट्टी होती है क्या? कोई तीज त्योहार हो, कोई घर में सेलिब्रेशन हो, कोई फेस्टिवल हो, तो हमारा काम हो जाता है डबल। तो उम्मीद तो आप रेस्ट की कर नहीं सकते, बल्कि अपने आप को और गियर अप करके और फुर्ती में लाना पड़ता है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट किचन हो गया है साफ। हाँ, मैं सोच रही थी शायद चुटकी बजाने से कुछ हो जाए, लेकिन नहीं दोस्तों, हाथ तो चलाना ही पड़ेगा। और ये लगा दिया है मैंने किचन में पोछा। वैसे ना घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, चीज़ें इधर से उधर फैला हुआ है, बट कोशिश करी हुई थोड़ा थोड़ा एरिया है मुझे मिलता जाए और मैं उसको क्लीन करती जाऊँ। तो एक रूम हुआ, फिर दूसरा रूम हुआ, लेकिन चीज़ें अभी भी सेट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई, इस कमरे का इस कमरे में, उस कमरे का उस कमरे में। तो अभी हम लोग खाना बदोश की तरह इधर से उधर, उधर से इधर कमरों में मतलब चले जा रहे हैं बस। तो ये हो गया हमारा किचन साफ। और ये मेरे हस्बैंड ने फैला दिए थे कल कपड़े बालकनी में, और हमारी छोटी सी बालकनी है, इसमें हम अंदर की तरफ कपड़े सुखा देते हैं। और अब आई पर्दों की बारी, तो यहाँ डाल दिए थे पर्दे, क्योंकि पेंट का भी काम हो रहा है, तो हमने सोचा लगे हाथों पर्दे भी धो देते हैं। दिवाली में धुलते हैं, फिर बीच में 6 महीने में या 5 महीने में धुलते हैं, तो बहुत धूप बत्ती करते तो बहुत गंदे हो जाते हैं। और ये मैडम रिलैक्स करी, मतलब इनका तो कोई जवाब ही नहीं है, ये तो बस अपना खाओ पियो ऐश करो मित्र, और दिल भी सबका दुखा। ये देखिए, इनका ये मी टाइम चल रहा है। और यहाँ लग गए हम नाश्ता करने के बाद दोबारा से काम करने। मैं क्या बताऊँ, मेरे हस्बैंड ना अब छुट्टी ली है तो थोड़ा भाई बैठ लो बातें करते, नहीं, उनको करना है काम। तो अब हम करते हैं काम, दोबारा होती है हमारी मेहनत शुरू, और हम कर रहे हैं अलमारियों की सफाई। और यहाँ से सामान शिफ्ट हो रहा है, यहाँ हम बच्चों के कपड़े अलमारियों में शिफ्ट कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े बक्से हैं, जो ब्लैंकेट्स हैं या कुछ हैवी सामान है, वो उस रूम की अलमारी में शिफ्ट करेंगे, जो हमने अपने रूम में एक अलमारी बनाई थी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सेटिंग हो रही है। हस्बैंड लगे हुए हैं, अपने जन्मदिन वाले दिन भी बंदा रेस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम सफाई और सफाई में ही लगे हुए हैं, और हमारा हैप्पी बर्थडे वाला ब्लॉग भी कुछ ऐसा ही निकला है। बहुत मेहनत करते हैं, ये मेरी हेल्प करवाती है, मेरी बहुत बड़ी हेल्पर है। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने खोला है पुराना बक्सा, जिसमें मेरी माँ की दी हुई सारी साड़ियाँ हैं। और ये है मेरा फन क्रिकेट। मैं वर्किंग थी पहले, तो मेरी माँ मुझे सारी साड़ियाँ देती थी। वो अभी हमारे साथ नहीं है, साथ तो है बट फिज़िकली नहीं हमारे साथ है, बट हमारी कल्पना में और हमारे वैसे तो हमारे साथ ही हैं हमेशा।
तो ये उनकी दी हुई सारी साड़ियाँ थी, मतलब इस बक्से में जितनी भी साड़ियाँ हैं वो मेरी माँ की दी हुई है और मैं उनको ऑफ़िस पहन के जाती थी। वो मेरे लिए ख़रीदती थी और मैं उनको ऑफ़िस पहनती थी अपने यहाँ दिल्ली में। तो यहाँ भी बेड बॉक्स में बहुत साड़ियाँ हैं और यहाँ पे मैंने अलमारी में सूट सारे सेट कर दिए हैं। अब नीचे मैं गर्म कपड़े भी सेट करूँगी, तो गर्म कपड़े भी हम निकालेंगे। ये मेरे हस्बैंड की अलमारी सेट हो चुकी है, ऑलमोस्ट सेट कर ही दिए मैंने। और यहाँ पे सारे गर्म कपड़े हमने ना, पहले कार्डबोर्ड में इतना स्पेस नहीं था, अब ये नई अलमारी बनाई है तो कार्डबोर्ड में सारे हमने गर्म कपड़े सेट करके रखे हुए थे। तो अब हम कार्डबोर्ड को हटाने की प्रयास में हैं, तो कार्डबोर्ड से निकाल के अब हम इनको सेट कर देंगे। जो ज़रूरत के उनको रख लेंगे और जो ज़रूरत के नहीं है उनको हम ज़रूरतमंद को दे देंगे या इनको मतलब हटा देते हैं। घर में अब नहीं रखेंगे तो बेच भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारे कपड़ों की तैयारी करें, लेकिन ये मैडम देखिए वहाँ से आके मैडम यहाँ कर रही हैं चुपचाप से मस्ती। इसको लग रहा है कोई इसको देख नहीं सकता। और ये देखिए, मतलब जितना मना करो फ़ोन यूज़ करने के लिए उतना ही ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रही है ये। मौके पे चौका मारना आता है इन बच्चों को। और ये चल रहा है हमारा इधर आगे वॉलपेपर वाले भैया, और ये कर रहे हैं वॉलपेपर का काम। हाँ, ये मेरे बेटे का रूम जो कि थोड़ा सा ब्लू टोन में है, लाइट ब्लू में है। तो इसमें हमने एक वॉल को वॉलपेपर लगाया है। और यहाँ मैं करी हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि वॉलपेपर वाले भैया जैसे ही अपना काम करके जाएंगे हम करेंगे अपना लंच। और यहाँ मैंने शॉर्टकट में बनाया है अपना हिमाचली फुक्का कड़ी जिसको बोलते हैं। सिंपल प्लेन कड़ी होती है, इसमें कोई बंगौड़ी पकौड़ी नहीं होती है, साधारण सी कड़ी होती है। और इसको मैंने प्याज लहसुन इसलिए डाला क्योंकि मैं कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि राधा रानी को, कान्हा जी को कढ़ी जो है अति प्रिय है, इसलिए मैं इसमें प्याज लहसुन का यूज़ नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसमें मैंने सिर्फ टमाटर और अदरक का पेस्ट डाला है। आप बोलोगे कढ़ी में टमाटर और अदरक कौन डालता है? हम डालते हैं भाई, हमारे कान्हा जी के लिए स्पेशल बनती है। फीकी फीकी तो खिला नहीं देंगे, तो थोड़ी सी चटपटी तो बनेगी। और उसमें डालेंगे हम ऊपर से तड़का देसी घी का, उसमें राई और डालेंगे हम इसमें जीरा, मिर्च और कड़ी पत्ता। देखिएगा कितनी मस्त रंगत आएगी, कितना मस्त कलर आएगा। देगी मिर्च डाल दी इसमें मैंने और कसूरी मेथी। अब इसको हम डाल देंगे इस उबलती हुई कड़ी में। और ये देखिए इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। आप इसको किस तरह से अपने घर में ऐसे बनाइएगा, अगर आपके घर में कान्हा जी हो और आप प्याज लहसुन नहीं भी खाते हैं, और अगर खाते भी हैं तो मेरी तरह से एक बार बना के देखिएगा, सच में बहुत स्वाद लगती है ये। और प्रसाद जब बन जाता है, मतलब इसको भोग लगाएंगे और फिर ये जब भगवान को चढ़ के जब हमारे पास आएगा और हम इसको स्वाद लेंगे ना, सच में बहुत स्वाद लगेगी। तो यहाँ बना रही हूँ मैं एक और सब्ज़ी, क्योंकि सिर्फ कड़ी से तो होगा नहीं। यहाँ बना रही हूँ मैं अपनी एक सब्ज़ी जो कि बड़ियाँ हैं, इनको बोलते हैं शेपू बड़ी। ये हिमाचल की बड़ियाँ होती हैं जो कि माँ की दाल से बनती हैं। और इनको मैंने पहले पानी में भिगो के रखा है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी होती है हिमाचल की शेपू बड़ियाँ। ये मैंने प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया। इसको साथ में एक साथ बना लिया ताकि मुझे बार बार प्याज का अलग टमाटर का अलग पेस्ट ना बनाना पड़े, क्योंकि फटाफट वाला काम था आज। तो जीरे और हरी मिर्च का तड़का डाल के मैंने ये पेस्ट इसमें डाल दिया है। और ये मैंने मसालों का पेस्ट दही मिला के बना दिया है। यहाँ पे सूखे मसालों का ये पेस्ट मैंने डाला है। जब वो मसाला फ्राई हो गया तो मैंने इस पेस्ट को डाल दिया है। यहाँ डाली है मैंने शेपू बड़ियाँ। ये जो एक तरह से हिमाचल की बड़ियाँ होती हैं, ये यहाँ पे तो नहीं मिलती, हम हिमाचल घर से ही लेके आते हैं अपने उधर से। तो उसको मटर के साथ बनाते हैं। मटर डाल दिया, कुछ नहीं किसी को ज़्यादा पसंद तो आलू भी डाल सकते हैं। और ये बहुत स्वाद होती है खाने में। तो इसमें मैंने प्याज लहसुन डाला है। और ये देखिए दोबारा किचन का ये हाल हो गया दोस्तों। और अभी दोबारा से हम लगाने लगे, घर को सफाई करने लगे, क्योंकि अलमारियों का काम करने के बाद बहुत ज़्यादा कचरा निकला था। और ये है शाम का समय जब हम काट रहे हैं केक। और ये केक हम अपनी माता रानी के साथ काट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और इस केक में कोई अंडा नहीं है, कोई नॉन वेजिटेरियन आइटम नहीं है। ये प्योर एगलेस केक है। और हमेशा से हम एगलेस केक ही खाते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले अपनी माँ को भोग लगाते हैं, अपने कान्हा जी को, भोलेनाथ को अपने मंदिर में समर्पित करते हैं केक को। हम अपनी सारी खुशियाँ, सारे दुख अपने भगवान के आगे सबसे पहले शेयर करते हैं। कैंडल ब्लो वो करो, लाइट। और बर्थडे तो पापा का है, बट कटिंग, केक की कटिंग जो है वो बेटी करेगी। ब्लॉग कैंडल जलाओ।
अब हम आज तो हमारा दिन खराब गया। पहले हम हॉस्पिटल गए। पापा ने पहले अपने को चेकअप करवाया। ये देखिए वो रेडी हो गए और ये ठीक है। हैप्पी बर्थडे करेंगे हम। जय माता रानी। जय माता दी। जय मेरे प्रभु ने आशीर्वाद लेते हैं प्रभु से हम और थैंक यू बोलते हैं इस जीवन के लिए। ठाकुर जी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपनी सेवा में रखना, अहंकार ना आए कभी, किसी चीज़ का कभी घमंड ना हो, बस आपका नाम जाप हमारे परिवार में होता रहे सदैव। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा जी, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, पापा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये बहुत हार्ड लग रहा है हमें, ये हमें तोड़ तोड़ के खाना पड़ेगा। यार वो कुछ कमाल कर रही है। ये चेरी मेरी है ना, चेरी मम्मा की है। ओह ये पहले पापा को खिलाते, पहले माता रानी को रू, पहले माता रानी को। ला रो मम्मा को खिलाओ। मम्मा हाय देखो। हैप्पी बर्थडे। आज ये जो है ये व्लॉग जो है उसके बाद हमारे गुरुजी आने वाले थे, जो हमारे कुमार स्वामी जी, परम ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी जो हमारे गुरु हैं, हमने जिनसे नाम लिया है, नाम जाप करते हैं, जिनकी कृपा से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं, हमारी ज़िंदगी में उन्नति हो रही है, हम प्रभु से ज़्यादा कनेक्ट हो सके हैं। माता रानी का नाम जाप कैसे करते हैं हम, ये सब सच में समझ पाई हूँ मैं। तो इनके दर्शन करने के लिए आए हैं और ये हमारे दिल्ली में आए हुए थे बहुत समय के बाद, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये जो मैं व्लॉग दिखा रही हूँ आपको, तो ये जो है ये हमारे हस्बैंड के बर्थडे जो मैंने पहले शेयर किया था उसके दूसरे दिन का है, क्योंकि वो व्लॉग वो केक कटिंग के बाद हम बाहर चले गए थे, हम डिनर करने चले गए थे और सच में वो मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं मोबाइल उठा नहीं पाई कि मैं छोटी छोटी चीज़ें क्लिप शेयर करूं। तो ये मैं नेक्स्ट डे का शेयर कर रही हूँ जहाँ पे मेरे गुरुजी आए हुए हैं और आप सबको दर्शन करा रही हूँ यहाँ से। रात का समय है, ये अराउंड 9 o'clock का टाइम है और मेरे गुरुजी दिल्ली में आए हम सबको आशीर्वाद देने। आप सच में यहाँ पे मत्था टेकिए, यहाँ से आशीर्वाद लीजिए और मेरी ज़िंदगी तो इनके नाम जाप से, मतलब इनके द्वारा दिए गए माता के नाम जाप से इतनी बदली है 2012 के बाद कि मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अपने गुरुजी और गुरु माँ की कृपा ऐसे ही हम सभी बनी रहे और आप सभी भी आशीर्वाद ले सकते हैं अपने जीवन के लिए। ये देखिए सेंटर में हमारे गुरुजी बैठे हैं। कुछ ज़्यादा क्लिप तो हम नहीं ले पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं ना, अपने प्रियो के साथ बैठते हैं ना, तो हमें सच में ध्यान नहीं रहता कि हमें क्या करना है, मतलब हम उसमें लीन हो जाते हैं। हम अपने गुरु के जो हमें शब्द बोल रहे होते हैं, जो बोल रहे होते हैं, वो मतलब जो वचन है हम उनको मिस नहीं करना चाहते। तो शायद इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई अपनी बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को समाप्त करती हूँ, क्लोजिंग करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, एन्जॉय।